अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राशिद मिनाज और आप देख रहे हैं ऑटोमेशन स्पॉट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम इसके डायग्राम भी देखेंगे और प्लस इसको प्रैक्टिकली ऑपरेट करा के देखेंगे कि इसमें कौन से कॉन्टैक्ट किस पॉइंट से कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डायग्राम को देख लेते हैं। सब्सक्राइब करें ऑटोमेशन स्पॉट को और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें। प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले दोस्तों ऊपर की साइड में 3 पॉइंट दिए गए हैं। 3 पॉइंट में बना लेता हूँ 1 2 3 और ये चौथा पॉइंट ऑक्सिलरी सपोर्ट और कॉन्टैक्ट होता है। ऑक्सिलरी से मुराद नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज को मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया, वीडियो में आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप पिछली वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऊपर की 3 पॉइंट 4 पॉइंट हो गई, नीचे भी 3 और एक 4 पॉइंट है। ठीक है, ये हमारे पास 13 नंबर NO एंड यहाँ पर 14 नंबर NO। ये दिया गया है L1 L2 L3 और T1 T2 T3। ऑलराइट फ्रेंड्स, जो मेन लोड है हमारा, वो मेन लोड ये वाला पॉइंट है। ठीक है, लोड जो कनेक्ट होगा हमारा वो 3 है। जैसे हमारे पास सपोज कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर भी 2-3 किस्म के सप्लाई के होते हैं। ये जो हमारे पास है 220 वोल्ट सप्लाई वाला है। ठीक है, तो 220 आप इसकी जो है वोल्ट आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा, वीडियो में देख सकते हैं। तमाम कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट कॉइल के पास दिए हुए होते हैं। वोल्ट 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, सप्लाई हमें समझ में आ गया है कि सप्लाई 240 वोल्ट। ठीक है, ये अपने कॉन्ट्रैक्टर के मॉडल के हिसाब से आपको सप्लाई अलग अलग मिलेगा। जैसे मेरे पास 240 वोल्ट है, कोई 230 वोल्ट का होगा, कोई 24 वोल्ट का होगा और कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको 28 वोल्ट का मिलेगा। तो इसमें हम देख लेते हैं कि और ये इसके मॉडल होते हैं। AC3 है हमारे पास। ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AC3 और AC1 और AC2 ये किस किस किस्म के लोड के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। फिलहाल हमारे पास जो ये कॉन्ट्रैक्टर है वो AC3 है। अब आ जाते हैं हमारे पास, लेट सपोज हमारे पास 3 फेस है, L1 L2 L3 3 फेज है। ठीक है, इन 3 फेज को हम जो है कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है कॉइल का। एक पॉइंट इधर दिया हुआ है और दूसरा पॉइंट इधर है। कॉइल को मैं इस तरीके से बना लेता हूँ कि एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये हो गया। ऑलराइट फ्रेंड्स, जैसे ही हम इसके साथ न्यूट्रल और दूसरे कॉइल में लाइन जैसे ही अटैच करेंगे, अटैच करने के बाद ये जो सप्लाई है हमारे पास L1 2 3 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। T1 2 T2 T3 इसमें हमारे पास सप्लाई आ जाएगी। जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे कॉइल को, वैसे ही सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी। अब इसी चीज़ को हम देखेंगे और ये ऑन होने के बाद हमारे पास ये कॉन्टैक्ट जो है नॉर्मली ओपन का, ये यहाँ से यहाँ मिल जाएगा, यानी ऑन हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम इसको प्रैक्टिकली भी चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद देखते हैं क्या होता है। डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया कि सप्लाई जैसे ही कॉइल में देंगे हम, ये यहाँ से यहाँ लाइन सप्लाई जाएगी और सप्लाई जाने के बाद दूसरा जो है कॉन्टैक्ट या ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी ऑन होगा इसके साथ साथ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो वोल्ट दिए गए हैं, किलोवाट 220 यूज़ कर रहे हैं तो 2.2 किलोवाट हम मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं AC3 में, और 380 से लेकर 480 में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो 4 किलोवाट के लोड डाल सकते हैं। और 660 वोल्ट अगर हम यूज़ कर रहे हैं 3 फेस
तो हम 5.5 किलोवाट का लोड डाल सकते हैं। और ये 5.5 लोड जो है, ये लोड ये वाला है। और नॉर्मली ओपन में आप ऐसा लोड नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सिलरी सपोर्ट है। ये मैक्सिमम लोड जो है 5 एम्पियर होगा। 5 एम्पियर 2 एम्पियर इससे मैक्सिमम नहीं होता इसका लोड, क्योंकि ये नॉर्मल सिर्फ स्विचिंग के लिए यूज़ होता है। तो चलें हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रैक्टिकली देखने के लिए ये डायग्राम आप नोट कर लें, क्योंकि यहाँ पर अब मैं कॉन्टेक्टर लगा लूँगा अपने पास। इसको मैं यहाँ पर रख दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने अपना मल्टीमीटर लगा दिया। वेल फ्रेंड्स, मल्टीमीटर में हमारे पास, मैं इसको बज़र में रख दूंगा, क्योंकि बज़र में जैसे ही ये कांटेक्ट ऑन होगा आपस में, ये हमारे पास बीफ भी देगा और प्लस ये वैल्यू भी बताएगा। फिलहाल ये 1 है। जैसे ही ये कांटेक्ट पॉइंट होगा, ये देखें हम, ये 0 में आ जाएगा। तो अब चलते हैं, हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। इसके पॉइंट्स को मैं टाइट कर ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी पॉइंट लूज़ होने की वजह से ये कांटेक्ट नहीं करता है, तो जिसकी वजह से मैं इसको टाइट कर ले रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसकी ऑक्सिलरी सपोर्ट, जैसे ये हमारे पास एक पॉइंट दिया गया है नॉर्मली ओपन, हम इसके एक्सटर्नल ऑक्सिलरी भी लगा सकते हैं इसमें कॉन्टैक्ट। अगर हमें स्विचिंग के लिए यूज़ करना है और हमारे पास ये एक ऑक्सिलरी से काम नहीं चल रहा, तो हम एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सिलरी के सपोर्ट के बारे में, और AC 321 किस लोड में यूज़ करते हैं हम। और राइट फ्रेंड्स, मैंने ये टाइट कर लिया। टाइट करने के बाद सिंपली हमारे पास एक लाइन में दे दूंगा इधर न्यूट्रल, एक कांटेक्ट में, और दूसरा दे दूंगा मैं दूसरे कॉइल में। ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है ये। अब हम पावर देकर देखते हैं इसमें क्या होता है। दोस्तों जैसे ही मैं पावर को ऑन करूंगा, आप देखेंगे ये ऑपरेट होगा। ऑफ करता हूं मैं। जैसे ही मैं पावर को ऑन करूंगा, ये देखें आप, ये ऑन हो गया। और जैसे ही ऑन हुआ है, मैं अभी आपको चेक कराता हूँ। और राइट फ्रेंड्स, मैं इसको ऑन करता हूँ, और जैसे ही मैंने इसको ऑन किया है, ऑन करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। 0.1, 0.2, 0.3, और ये सब के सब नॉर्मली ओपन है। यानी जैसे ही ये ऑन होगा, ऑन होने के बाद ये कांटेक्ट करेगा। अब मैं इसको अगेन ऑफ करता हूँ। ऑफ में भी चेक करा देता हूँ मैं आपको। जैसे ही मैं ऑफ कर रहा हूँ, ये देखें, कोई भी पॉइंट कनेक्ट नहीं होगा। जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखें, ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों AC 1, 2, 3 और 4 लोड किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं, और प्लस इसके ऑक्सिलरी सपोर्ट को हम देख लेंगे। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।